क्या देखूं बेटा, तुमने तो आते ही टेंशन दे दी मुझे। मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा, आखिर समीना को किस बात की जल्दी है। दोनों बच्चे एक ही घर में रहते हैं, फिर निकाह क्यों? मामा, आपने भाई और सारा की शादी तो करनी ही है ना, तो फिर निकाह करने में क्या हर्ज है? बेटा तुम नहीं समझोगी, निकाह के बाद बहुत सारे मसले मसाइल पैदा हो जाते हैं। अब क्यों करूं निकाह? निकाह का कोई जवाज भी तो होना चाहिए ना। महानूर, तुम एहसन से बात करो, वो समीना को समझाएगा। इसका कोई फायदा नहीं है मामा, एहसन तो खुद यही चाहते हैं। वाओ, इतने सारे गिफ्ट्स। कुछ मेरे लिए लेकर आई हो? ऑफ कोर्स लाई हूँ, आपके लिए परफ्यूम है। थैंक यू। जुहेब, जी मामा। बेटा शौकत और समीना चाह रहे थे कि तुम्हारा सारा के साथ निकाह हो जाए। निकाह? दिमाग खराब हो गया सबका। बड़ी मुश्किल से मैंने खुद को सारे से मंगनी के लिए राजी किया है, और अब आप निकाह की बात कर रही हैं? मना कर दें, मुझे नहीं करना निकाह। भाई, भाई बात तो सुने भाई। मुझे पता था यही होगा, तभी मैं बात ही नहीं करना चाह रही थी। पता नहीं, एक के बाद एक मुसीबत आ रही है। तुम कहाँ जा रही हो? आपकी पूछ रहे? मेरी मर्जी। उमर के साथ जा रही हूँ। कोई जरूरत नहीं है मेरे के साथ जाने की। कि तबीयत तो ठीक है? ऐसी बातें कर रहे? बस कर दो हादिया, थक गया हूं और तंग भी आ गया हूं। तुम्हें पता है मामा, मेरा सारा से निकाह करवाना चाह रही हैं। तुम समझती भी हो कि निकाह क्या होता है? समझती हूँ। अच्छा लगा मुझे सुनकर। तुम समझती क्या हो अपने आप को? इतने दिनों से तुम्हें प्यार से समझाने की कोशिश करो, मगर शायद तुम अपने अलावा किसी की परवाह नहीं करती। आप खुद को क्या समझते हैं? पता नहीं कौन सी उम्मीद लगाकर बैठे हैं। कुछ दिनों में मेरी उम्र से शादी हो रही है। मोहब्बत मुझसे की है, मगर शादी उमेर से करोगी? मैं आपसे मोहब्बत नहीं करती। कितनी मर्तबा बताऊं मैं आपको? देखिए सुहेब, आपके लिए बेहतर यही है कि आप सारा से निकाह कर लें। तुम्हारी यही जिद है तो ऐसे ही सही। तुम्हारा निकाह के साथ ही मेरा और सारा का निकाह होगा, बल्कि उससे पहले ही होगा। वो सिर्फ निकाह नहीं बल्कि शादी होगी। मुझसे दूर जाना चाहती हो ना? मुझे अपनी जिंदगी से निकालना चाहती हो? अब तुम्हें पता चलेगा दूर जाना किसे कहते हैं, किसी के लिए तड़पना क्या होता है, मोहब्बत जब रूठ जाए कैसा दर्द होता है। हादिया, बहुत तकलीफ दे दी है तुमने मुझे, अब तुम्हारी बारी है। हादिया बेबी, वो मेरे साहब आपको पिक करने आए। जाओ।
क्या हुआ हादिया, इतनी खामोश क्यों हो? हादिया, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। कुछ नहीं, बस सर में दर्द हो रहा है, आंखों से पानी आ रहा है। पता है, अम्मी कह रही थी कि मैं ना आज बहुत अच्छा लग रहा हूँ, बिल्कुल हीरो की तरह। लेकिन तुमने तो देखा भी नहीं। हादिया, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, बताओ ना कैसा लग रहा हूँ? ठीक लग रहे हो। लेकिन तुम ठीक नहीं लग रही, क्या हुआ है? कुछ नहीं। पता है, आज मुझे बहुत हैरानगी हुई, तुमने यूं अचानक कॉल कर लिया। वैसे तुम भी बहुत अच्छी लग रही हो। ये कलर है ना, तुम पे बहुत सूट करता है। बल्कि ये कलर तो क्या, हर कलर तुम पे बहुत सूट करता है। उमर प्लीज, तुम खामोशी से भी ड्राइव कर सकते हो। मेरे सर में दर्द हो रही है, इस पर कोई बात नहीं करनी। शौकत, मेरी बात का गलत मतलब मत लेना। तुम दोनों खुद देखो, सारा और ज़ोहैब एक साथ इस घर में रहते हैं। इस तरह खाली निकाह करना मुनासिब नहीं लगता। भाभी, हम दोनों की मंगनी तो कर ही रहे हैं ना। अगर निकाह कर देंगे तो इसमें क्या हर्ज है? समीना, निकाह और मंगनी में जमीन आसमान का फर्क है। अल्लाह ना करे बाद में कोई ऊंच नीच हो जाए तो। तुम मेरा मतलब समझ रही हो ना? निकाह के बाद उन दोनों का एक दूसरे पर हक होगा, मियां बीवी बन जाएंगे वो। भाभी, आप बिला वजह परेशान हो रही हैं। मुझे अपनी तरबियत पर पूरा भरोसा है। और वैसे भी मेरी सारा समीना, भाभी जान बिल्कुल ठीक कह रही है। ये मामला बहुत नाजुक है और सारा तो बच्ची है, ना समझ है। उसे ये बातें समझ नहीं आएंगी, मगर हम बड़ों के लिए तो इसे समझना बहुत जरूरी है। देखो, रही बात मंगनी की, वो तुम लोग जब कहो मैं तैयार हूं करने के लिए। तुम लोग कहो तो हादिया की शादी वाले दिन इन दोनों की मंगनी कर देते, या फिर उससे पहले। समीना, तुम जैसे चाहोगी वैसे ही होगा। रहने दे भाभी, ये भी आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं? आप और शौकत खुद ही डिसाइड कर ली। जब सारे फैसले आपने ही करने हैं तो मुझसे पूछने का क्या मतलब है? शौकत, तुम मशवरा कर लेना समीना से। मैंने बात की थी ज़ोहैब से निकाह के लिए, उसने साफ इनकार कर दिया। मैं समझती हूँ उसका फैसला बिल्कुल ठीक था। रही बात मंगनी की, वो तुम लोग जब कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूं।